नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन क्लासेज मैथ बाय ओनिस सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति में समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी की दूसरी क्लास, जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आज की। तो मेरे प्यारे साथियों, जिन लोगों ने समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी की पहली क्लास नहीं देखी है, प्लीज उसे देख लीजिए। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आज की दूसरी क्लास आपको समझ नहीं आएगी, समझ में भी आएगी तो बहुत कम समझ में आएगी। तो पहली क्लास का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो पहले आप जाके पहली क्लास देख लें, उसके बाद ही दूसरी क्लास देखें। तो आइए शुरू करते हैं समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी की दूसरी क्लास। तो पहली क्लास हम लोग प्रश्न संख्या 30 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हमको प्रश्न संख्या 31 से इसमें शुरू करना है। तो प्रश्न संख्या 31 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन ये है कि 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि वे समांतर श्रेणी में हो जाएं और उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल 483 हो। मेरे प्यारे साथी, ये पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी एएलपी 2018 का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मित्र, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप ऑप्शन का प्रयोग कर लें। ऑप्शन से कैसे लगाएंगे? कह रहा है कि उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल कितना है? 483 है। तो मित्र, ये जो समांतर श्रेणी के 3 भाग है ना, 3 भागों में बांटे गए हैं। तो ये पहले दो, ये पहले दो, ये पहले दो, ये पहले दो, यही तो छोटे भाग हुए। इनका जो गुणनफल है मित्र वो कितना आना चाहिए? 483। अब इससे 483 में अंतिम अंक क्या है? 3 है। तो ये तो 100% क्लियर हुआ कि जो 2 छोटे भाग हैं इनका जब हम गुणा करेंगे तो गुणनफल जो भी आएगा उसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो मित्र, अगर हम ऑप्शन ए चेक करें तो 9 का 3 के साथ गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27, अंतिम अंक 7 आया, जबकि क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन है तो गलत आंसर है, ये तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन बी की बात करें तो 7 का 3 में गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21, अंतिम अंक 1 आया, जबकि 3 होना चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी भी गलत हो गया। आ जाइए ऑप्शन सी चेक कर लें। तो 5 तियां 15, 15 में 5 होता है, जबकि अंतिम अंक 3 होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, 3 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो एक चौथा ऑप्शन बचा, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। चेक भी कर लेते हैं। गुणा करेंगे 3 का अगर 1 में तो 3 कम 3, अंतिम अंक 3 है, तो ऑप्शन डी सही हो गया। तो हो गया ये ऑप्शन से। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कभी मिले पेपर में तो तुरंत सबसे पहले आप ऑप्शन से लगा दिया करें। ऑप्शन से लग जाता है। यदि ऑप्शन से नहीं लगेगा तो फिर तरीके से लगाएंगे। आइए तरीके से भी जानते हैं कैसे तरीके से लगाना है। तो मित्र, ऐसे क्वेश्चन को तरीके से लगाने के लिए कह रहा है कि 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि समांतर श्रेणी हो जाए। तो 3 भागों में अगर समांतर श्रेणी बनाना है तो समांतर श्रेणी का पहला भाग हो जाएगा ए, पहला भाग हो जाएगा ए, या पहला पद हो जाएगा ए मित्र, दूसरा पद हो जाएगा ए धन डी, तीसरा पद हो जाएगा ए धन 2d। मेरे प्यारे साथियों, ये कैसे हो रहा है ये हमने पहली क्लास में सबको ढंग से डिटेल बताया है। तो आप पहली क्लास पहले देख लें, नहीं देखेंगे तो दूसरी क्लास आपको बहुत ही कम समझ आने वाली है। क्लियर ना? ये 3 भागों में बट गया, जिसका पहला पद हुआ ए, दूसरा पद हुआ ए धन डी, तीसरा पद हुआ ए धन 2d। इनका योग जो होगा ना, क्योंकि 3 भागों में बांटा गया तो इनका जो योग होगा 69 के बराबर होगा, क्योंकि 69 को तो 3 भागों में बांटा गया है। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर हम ए को आपस में जोड़ेंगे तो 1 2 और 3 तो जाएगा 3a धन 1d और 2d मिला के हो जाएगा 3d, बराबर कितने के? 69 के। यहाँ से 3 कॉमन कर लिया जाए और 3 अगर हम कॉमन करके भाग दें, 3 कॉमन करके भाग दें तो 3 तो कॉमन जाएगा, 3 से भाग करें कितनी बार में कट जाएगा? 23 बार में। तो मेरे प्यारे साथियों, a धन d बराबर हो गया 23। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ए धन डी बराबर हो गया 23। अब कह रहा है, इसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो छोटे भाग है ना उनका जो गुणनफल है वो 483 है। तो मेरे प्यारे साथियों, छोटे भाग यही तो होंगे, पहला पद और दूसरा पद, इनका गुणनफल। तो गुणनफल करेंगे तो ए गुणे पहला पद हो गया ए और दूसरा पद हो जाएगा ए धन डी, बराबर है 483 के। तो मेरे प्यारे साथियों, ए धन डी की जगह पे, ए धन डी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? ए धन डी की जगह पे आप 23 लिख सकते हैं। तो ए गुणे 23 बराबर 483 के, और 23 से अगर हम 483 को भाग करेंगे तो 23 दूना 46, शेष बचेगा 2, यहाँ फिर 23 जाएगा, 23 से कम 23। तो मित्र, ए बराबर आ गया 21। इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी का जो पहला पद है, मित्र पहला पद हो जाएगा 21, पहला पद हो जाएगा 21। अच्छा, ए की जगह पर अगर हम 21 रख दें और धन डी बराबर 23 है ही, धन डी बराबर 23 है ही, तो मेरे प्यारे साथियों 21 प्लस उधर जाएगा माइनस जाएगा, तो डी बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि जो सार्व अंतर है, यानी कि श्रेणी में जो अंतर है 2 का अंतर है।
तो मेरे प्यारे साथियों पहला अगर 21 है तो 2 का अंतर है, तो अगला 23 होगा, अगला क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों वो जो तीनों भाग 69 को जो 3 भागों में बांटा गया एक समांतर श्रेणी है, वो क्या है 21, 23 और 25। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। तो मित्र जब भी ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में तो सबसे पहले इसको ऑप्शन से निपटाएं, ऑप्शन से नहीं लगता है तो फिर ये तरीके से निपटाएं। नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लें। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी रेलवे प्रोडक्शन फोर्स दरोगा के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी की वे 3 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 15 और गुणनफल कितना है 105 है। तो अभी हमने बताया मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जैसे आपके नजर के सामने ऑप्शंस निपटाइए। कह रहा है कि योग 15 है और गुणनफल 105 है। तो योग 15, तो इसको जोड़ा जाए तो 9 1 10 5 15 हो गया, लेकिन गुणनफल 105 आना चाहिए। तो 9 पंजे 45, 45 से कम 45, ऑप्शन ए का गुणनफल 105 नहीं होता। क्लियर। ऑप्शन बी को चेक कर लें। तो ऑप्शन बी चेक करेंगे, 5 या 15, 15 सत्ते 105, बिल्कुल 105 तो हो रहा है इनका गुणनफल। अरे भाई गुणनफल 105 आना चाहिए ना, और गुणा करेंगे अगर ये 7 पंजे 35, 35 तिया 105 या 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 15 सत्ते 105, गुणनफल तो हो रहा। देखिए योग भी 15 आ रहा है क्या, तो जोड़ेंगे 7 3 10 5 15, ऑप्शन सही लग रहा है। आगे भी चेक कर लेते हैं। आगे चेक करें तो 7 बटे 56 और 56 का 3 में गुणा करेंगे 105 नहीं आएगा, ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन अगर डी चेक करें तो 8 पंजे 40, 40 या 120, डी भी नहीं से होगा, इकलौता ऑप्शन बी से। तो मेरे प्यारे साथियों जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखें तो सबसे पहला प्रयास आपका होना चाहिए कि इसको हम ऑप्शन से लगाएं। यदि ऑप्शन से नहीं लगता है तो फिर जाके आप तरीके से लगाएं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मेंस 2017 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करें फिर हम बताते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है 3 संख्याएं अंकगणितीय श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, जिसका जोड़ 30 है और गुणनफल 910 है। बताइए अंकगणितीय श्रेणी से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो मित्र बहुत कुछ नहीं सोचना है। आप सोचेंगे भाई पहला ए माने फिर भी सबका गुणा करें, बड़ा लंबा हो जाएगा। तो एक बात बताइए, जो तीनों संख्याओं का गुणनफल है, ये गुणनफल कितना है 910 है। थोड़ा सा सोचिए भाई। देखिए आप कंपटीशन वाले विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले ज़्यादा सोचने का प्रयास किया करें, तरीके से तो लगेगा ही, एक बार सोच के देख लें। तो मेरे प्यारे साथियों अगर 91 का हम गुणनखंड बनाना चाहें तो आप कहेंगे 13 सत्ते 91, 13 गुणे 7, 13 सत्ते 91 और 91 में 10 का गुणा कर दे तो 910 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मित्र कुल मिला जुला के मुझे ये समझ में आया अगर इसमें 7 को पहले लिख दिया जाए, उसके बाद 10 को लिख दिया जाए, उसके बाद 13 को लिख दिया जाए। बताइए एक समांतर श्रेणी के क्रम में ये है कि नहीं संख्या है। बिल्कुल है। ये 7 है, इससे 3 ज़्यादा 10, इससे 3 ज़्यादा 13, ये समांतर श्रेणी में हुए। अच्छा इन तीनों का अगर हम गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों 910 आ जाएगा। अच्छा कह रहा है इनका जोड़ 30 होना चाहिए, तो एक बार जोड़ के चेक कर लें। तो आप कहेंगे 13 और 7, 7 और 13 20, 20 10 30 सही हो गया। यानी कि वो जो संख्याएं तोड़ी गई हैं वो 7 10 13 है। पेपर ने पूछा बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या ऑप्शन सी 13 हो गया। खत्म। समझ आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसएससी सीजीएल मेंस 2017 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हाई कोर्ट ग्रुप सी 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी एपी में 3 संख्याएं हैं, यदि इन संख्याओं का योग 27 है, गुणनफल 648 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों इन तीनों संख्याओं का योग 27 होना चाहिए और उनका गुणनफल कितना होना चाहिए 648 होना चाहिए। इसको आप सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। और क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो मेरे प्यारे साथियों कम से कम 2 लोगों के पास प्लीज वीडियो शेयर कर दीजिए, प्लीज शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे आप, ऑप्शन से लगा के जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो पहली क्लास में हो चुका है, पहली क्लास में क्वेश्चन हो गया, 2 बार आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ से चीजें हो गई। ये जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, ये पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो मेरे प्यारे साथी इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका भी आंसर कमेंट में बता दीजिएगा पहली क्लास देख के। अब इसके बाद आ गया योग, ठीक है। अब एक चीज आते हैं,
अब पहली क्लास में बताया था कि यदि संख्याओं का योग निकालना हो या समांतर श्रेणी का योग करना हो तो योग के 3 फार्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। कौन कौन सा? पहला जो फार्मूला हमने बताया वो मैंने बताया था n+1 डिवाइड बाई 2। ये होता है n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए फार्मूला। तो मेरे प्यारे साथियों, ये फार्मूला सबसे बेहतरीन तब होगा जब क्वेश्चन में गिनती का जोड़ पूछा होगा, वो भी गिनती 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहीं तक भी 100 तक, 200 तक, 300 तक, लेकिन गिनती 1 से शुरू होनी चाहिए और उसका योग पूछे तो इससे बेहतरीन कोई फार्मूला है ही नहीं, इससे बेहतरीन कोई फार्मूला है ही नहीं। यहाँ n का मान हो जाएगा संख्याओं की संख्या अंतिम पद। क्वेश्चन में बताएंगे कैसे करना है। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखिएगा इस फार्मूले को। जब भी क्वेश्चन योग पूछे, वो भी गिनती का योग, जैसे 1 2 3 4 ये गिनती है ना, और वो भी 1 से योग पूछे, 1 से शुरू करके चाहे जहां तक का योग पूछे, तो मेरे प्यारे साथियों इस बात का ध्यान रखिएगा, सबसे बेहतरीन फार्मूला होगा n+1 डिवाइड बाई 2। इससे बेहतरीन कोई फार्मूला नहीं होगा। क्लियर? दूसरा फार्मूला हमने बताया भी था, दूसरा फार्मूला होगा कुल संख्या बटे 2। ये भी n का ही मान होता है, कुल संख्या बटे 2 ब्रैकेट में पहली संख्या और धन अंतिम संख्या। तो मेरे प्यारे साथियों इस फार्मूले को भी नोट कर लीजिएगा। तीनों फार्मूलों का यूज हम करेंगे, जैसा क्वेश्चन वैसा फार्मूला। तो मेरे प्यारे साथियों ये फार्मूला पता है कब बेहतरीन होगा? सभी संख्याओं के बीच अंतर समान हो, चाहे वो 1 का अंतर हो, चाहे 4 का अंतर हो, चाहे 5 का अंतर हो, अंतर समान हो, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन हो, श्रेणी का पहला पद पता हो, श्रेणी का अंतिम पद पता हो, श्रेणी का पहला पद पता हो, श्रेणी का अंतिम पद पता हो, और श्रेणी में कुल कितने पद हैं या कुल कितनी संख्याएं ये पता हो, तो इससे बेहतरीन फार्मूला कोई हो ही नहीं सकता योग के लिए। बिल्कुल उनके लिए सबसे बेहतरीन फार्मूला ये है। ध्यान रखिएगा, ये गिनती के लिए सबसे बेहतरीन फार्मूला, गिनती के जोड़ के लिए गिनती 1 से शुरू हो, ये फार्मूला सबसे बेहतरीन होगा जब किसी श्रेणी का योग पूछा हो। क्यों ना गिनती कहीं 20 से पूछ ली जाए, गिनती का योग कहीं 20 से पूछ लिया जाए, उसका पहला पद पता हो, अंतिम पद पता हो, संख्याओं की संख्या पता हो, तो इससे बेहतरीन कोई फार्मूला नहीं है। बस संख्याओं के बीच अंतर समान होना चाहिए। कुल संख्या बटे 2 पहली संख्या धन अंतिम संख्या। दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला n/2 वही कुल संख्या बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम पहली क्लास में ये सारी चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन हम फिर से एक बार बताते हैं। ये फार्मूला कब बेहतरीन होगा? जब पदों की संख्या ज्ञात हो, संख्याओं की संख्या ज्ञात हो, श्रेणी का पहला पद पता हो और उनके बीच का सर्वांतर गैप कितने कितने का वो पता हो। इससे बेहतरीन कोई फार्मूला नहीं हो सकता। ध्यान रहे, आप कहेंगे मिलता जुलता है, तो मेरे प्यारे साथियों ये फार्मूला हम तभी अप्लाई करेंगे जब श्रेणी का अंतिम पद पता होगा और पहला पद और कुल संख्या। ये कब अप्लाई करेंगे? आपको अंतिम पद ना पता हो, संख्याओं के बीच का गैप पता हो, पहला पद पता हो, कुल संख्या पता हो, तो इससे बेहतरीन कोई फार्मूला नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे साथियों इन तीनों फार्मूलों को आप नोट कर ले। योग के लिए ये तीनों के तीनों अलग अलग जैसे क्वेश्चन होंगे वैसा अप्लाई करेंगे। ये गिनती के लिए जरूरी है, ये संख्याओं के बीच अंतर समान हो, पहला पद पता हो, अंतिम पद पता हो, कुल पद पता हो, इससे बेहतरीन कोई फार्मूला नहीं हो सकता। ये पहला पद पता हो, संख्याओं के बीच का अंतर पता हो, कुल संख्या पता हो, इससे बेहतरीन कोई फार्मूला नहीं है। क्लियर? तीनों के तीनों फार्मूले नोट करें। हम पहली क्लास में भी सारी बातें बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से जान लिया हमने। क्लियर? नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया? आइए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आरआरबी 2006 बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन डाट 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 धन 98 धन 100 का योग क्या होगा। देखिए 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा। अच्छा, ये क्वेश्चन इस लैंग्वेज में लिखा जा सकता है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों दोनों के दोनों एक ही क्वेश्चन है। 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन डाट 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 98, सॉरी यहाँ पे एक 99 छूट गया मेरे प्यारे साथियों, 99 धन 100 होना चाहिए। तो अब मेरे प्यारे साथियों ये भी 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग करना है, और ये प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से 100 तक की गिनती। भाई प्राकृतिक संख्याएं 1 से न शुरू होती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों अभी हमने बताया जब पेपर गिनती का योग पूछे और गिनती कहाँ से शुरू हो, ये 1 से शुरू हो, तो उसके योग के लिए सबसे बेहतरीन फार्मूला n+1 डिवाइड बाई 2। n मतलब पदों की संख्या, 1 से 100 तक कुल कितनी संख्या है। तो मेरे प्यारे साथियों 1 से 100 तक कुल 100 संख्याएं। भाई 100 गिनती है ना, 100 संख्याओं को जोड़ना है। तो n का मान 100 गुणे 100 और 1 101 बटे 2।
मित्र इसको 2 से भाग कर देंगे, आ जाएगा 50 और 50 का 101 में गुणा करेंगे, रिजल्ट हो जाएगा 50-50। ऑप्शन है इसका सही जवाब। बहुत ही पुराना पेपर का पूछा गया क्वेश्चन, आरआरबी 2006 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 2008, ये भी बहुत पुराना पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1 धन 2 धन 3 धन 4 डाट 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 धन 999 धन 1000 का योग क्या होगा, या प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन इस तरह भी लिखा हो सकता है, क्वेश्चन इस तरह भी लिखा हो सकता है, दोनों के दोनों एक ही क्वेश्चन है। यानी कि इस 1 से गिनती शुरू करते हुए 1000 तक की संख्याओं का योग बताना है। तो गिनती 1 से शुरू है, और मैंने बताया अगर गिनती 1 से शुरू हो और गिनती का जोड़ करना हो तो सबसे बेहतरीन फार्मूला n+1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे n का मान अंतिम संख्या क्या है 1000। तो मेरे प्यारे साथियों 1000 गुणे 1000 धन 1 मतलब 1001 बटे 2 से 1000 को भाग करेंगे 500 आ जाएगा, और मित्र 500 का 1001 में गुणा करेंगे तो 2 0 5 एकम 5 2 0 5 एकम 5 500 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 11/3/2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। सॉल्व करें फिर हम बताते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है 25 26 27 28 29 30 31 डाट 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 75 तक की सभी गिनतियों का जोड़ करना है। तो मेरे प्यारे साथियों अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, तो हमने बताया था जब गिनती को जोड़ना हो और गिनती 1 से शुरू हो तो सबसे बेहतरीन फार्मूला n+1 डिवाइड बाई 2। लेकिन जब गिनती 1 से ना शुरू हो, जब गिनती 1 से ना शुरू हो, गिनती कहीं 20 से शुरू हो, या फिर किसी ऐसी श्रेणी को जोड़ना हो जिनके बीच अंतर समान हो, या फिर किसी ऐसी श्रेणी को जोड़ना हो जिनके बीच क्या हो अंतर समान हो, पहला पद पता हो अंतिम पद पता हो, तो सबसे बेहतरीन फार्मूला कुल संख्या बटे 2 कोष्टक में पहली संख्या धन अंतिम पद संख्या। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पहला पद पता है 25 है, पहला पद 25 पता है, अंतिम पद पता है 75 है, अंतिम पद पता है 75 है बटे 2। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है कुल संख्या। तो मेरे प्यारे साथियों पदों की संख्या वाला टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे तो पदों की संख्या जब निकालनी थी तो मित्र अब 25 से गिनती शुरू है, 25 धन 26 धन 27 धन डाट 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 धन 75 तक की गिनती आपस में जोड़ी जानी है। तो मेरे प्यारे साथियों अब क्या करना है आपको, ये 25 से 75 तक की गिनती जोड़नी है। ये कुल कितनी संख्या अगर आपको ये ज्ञात करना है मित्र, तो 25 के तुरंत पहले क्या आता है, आप कहेंगे 25 के तुरंत पहले आता है 24। तो मेरे प्यारे साथियों इस 75 से 24 जब आप घटाएंगे ना तो 5 से 4 जाएगा 1 और 7 से 2 घटाएंगे 5, यानी कि कुल ये 25 से 75 तक की कुल जो संख्याओं की संख्या है मेरे प्यारे साथियों वो हो गई 51। क्लियर ना। अब 75 और 25 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, और 2 से इस 100 को भाग करेंगे 50 बार जाएगा, और 50 का 51 में गुणा करेंगे तो 0 5 एकम 5 5 5 25, तो रिजल्ट हो जाएगा 2550। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत ही ये रेलवे एनटीपीसी 11/3/2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों तीनों फार्मूलों को दिमाग में रखिएगा। जब 1 से गिनती शुरू और गिनती जोड़ना है तो n+1 डिवाइड बाई 2 लगाना है। अगर गिनती हो या संख्याओं के बीच अंतर समान हो, पहला पद पता हो अंतिम पद पता हो कुल पद पता हो, तो ये सबसे बेहतरीन फार्मूला है। और एक तीसरा फार्मूले के लिए आगे क्वेश्चन करेंगे। क्लियर ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एसएससी सीपीओ 2005 का। आज जो है पुराने से पुराने नए से नए सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है सभी 2 अंकीय संख्या का योगफल बराबर है। तो मित्र 2 अंकों की संख्या है ना, तो 2 अंकों की संख्या आपको पता है 10 से लिखना आप शुरू करते हैं, 10 11 12 13 ऐसे डाट 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 2 अंकों की संख्या मेरे प्यारे साथियों 99 तक होती है। भाई 10 से शुरू होती है 99 तक होती है, इसको जोड़ना है। तो मित्र यहाँ पे अब कौन सा फार्मूला लगाएं, तो आप कहेंगे सर मुझे पहला पद पता है अंतिम पद पता है, और यहाँ से हम कुल पदों की संख्या भी निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों पहला पद हो गया 10, अंतिम पद हो गया 99। बात करें कुल पदों की संख्या तो भाई 10 के तुरंत पहले क्या आता है 9 आता है, तो 9 अगर 99 से घटा देंगे मित्र हो जाएगा 90, यानी कि पदों की संख्या है 90। पदों की संख्या है 90, पहला पद 10 अंतिम पद 99। बाबू इसको भाग कर देंगे आ जाएगा 45, और 45 गुणे ये 99 और 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 109। 109 में 45 का गुणा कर लें
तो 109 में 45 का गुणा कर लेंगे, सॉरी ये 9 है, 109 में 45 का गुणा करना है, जैसे भी आप गुणा भाग कर पाए गुणा कर लें। 9 पंजे 45, 5 शेष हो गया जाएगा 4, 0 है ही, 5 एकम 5, 9 चौके 36, 3 और 4 एकम 4, मित्र जोड़ लेंगे हो जाएगा 5, 6 4 10, 1 और 5 3 8 1 9 1 4, यानी कि 4950, 4905, सॉरी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, कभी कभी क्या होता है कैलकुलेशन गलत हो जाता है, तो कैलकुलेशन आप सही चेक कर लीजिएगा, सही है ना, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टायर्ड 18 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, यदि 10 भिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग 100 है तो इन 10 संख्याओं में सबसे बड़ी संभावित संख्या क्या है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सॉल्व करें फिर हम बताते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। चलिए सॉल्व करें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, फिर हम आपको बताते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए कह रहा कि यदि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग 100 है, मेरे प्यारे साथियों पूर्णांक होते कौन से हैं आप जानते हैं, संख्या पद्धति की पहली क्लास हमने पढ़ाया है, 0 1 2 3 4 5 धनात्मक संख्याएं सभी की सभी पूर्णांक है, 0 से पीछे जाएंगे -1 -2 इनफाइनाइट सभी पूर्णांक है, ये माइनस में है, ये धन मतलब 0 से 1 2 3 इधर जाएंगे, ये सब पूर्णांक है, ये सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक है, 0 भी एक पूर्णांक है, और इधर माइनस की तरफ आएंगे तो ये भी सब क्या है, ये सब भी एक पूर्णांक है, ये भी सब भी क्या है पूर्णांक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग, 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग करना है और इनका जो योग है कितना है 100 है। तो कह रहा सबसे बड़ा जो संभावित माना धनात्मक वो बताइए। तो मित्र हम क्या करते हैं 10 संख्याओं को जोड़ना है, तो भाई धनात्मक पूर्णांक लेना है तो सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक सबसे छोटा हम क्या लेते हैं 1 ले लेते हैं, हो सकता है 1 ही रहा हो, भाई हमको नहीं पता लेकिन हमको सबसे बड़ा बताना है, तो 1 हो जाएगा, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई 10 धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। तो मेरे प्यारे साथी पेपर कह रहा है कि जो है सबसे एक उसमें सबसे बड़ा संभावित धनात्मक पूर्णांक बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों 10वां जो सबसे बड़ा एक उसमें बड़ा धनात्मक पूर्णांक अगर बताना है 10 संख्याओं में बड़ा धनात्मक पूर्णांक बताना है, तो बाकी जो 9 हो जब छोटे छोटे होंगे, बाकी जो 9 है वो क्या होंगे छोटे छोटे होंगे, तभी तो इसमें बहुत बड़ा निकल के आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं शुरू होती हैं उसमें धनात्मक जो होती हैं 1 से शुरू होता है, तो सबसे छोटा छोटा हम 1 वाला ही ले लिए भाई, 1 से 9 तक के लिए हो सकता है कि उस गिनती में 1 से 9 तक की गिनती में उस 10 धनात्मक पूर्णांकों में 1 से 9 तक की गिनती रही हो और एक संख्या और कोई रही हो जो बहुत बड़ी रही हो, यही ना हो सकता है भाई, तभी तो बड़ा होगा। जब 9 संख्याओं को आप छोटा छोटा लेंगे 10वां एक बड़ा लेंगे तभी तो 100 होगा और वही 10वां सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों इन 10 संख्याओं में एक को आप x मान लीजिए, बाकी 9 को ये 1 से 9 तक की गिनती मान लीजिए। अब इनको जोड़ लीजिए, तो 1 से 9 तक की गिनती जोड़ेंगे तो 9/2, पहला पद 1, अंतिम पद 9, 9 1 10, तो अब भाग कर देंगे 5 9 पंजे 45। तो मेरे प्यारे साथियों उस 10 धनात्मक पूर्णांकों में 9 संख्याओं का योग जो सबसे कम लाया जा सकता है वो आ सकता है 45। तो 100 में से अगर ये सबसे कम 9 संख्याओं का योग 45 घटा दें तो एक जो सबसे बड़ा पूर्णांक संभावित हो सकता है वो क्या हो सकता है 55। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टायर्ड सेकंड 2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। सॉल्व करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2002, बहुत ही पुराने क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन भी हैं। सॉल्व करें फिर बताते हैं, सॉल्व करें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। चलिए देखिए बाबू अब इसको हम कैसे जोड़ें, तो ये भी एक तरह से गिनती है 101 102 103 डाट 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 धन 200, तो 1 से तो गिनती शुरू नहीं है, तो 1 से शुरू नहीं है तो हम क्यों वो फार्मूला लगाएं nn+1 डिवाइड बाई 2। भाई वो फार्मूला आप तभी लगाइएगा जब आपकी गिनती 1 से हो, 1 से गिनती को योग जोड़ना और गिनती जोड़ना हो तभी लगाएंगे, उसके अलावा कुछ योग करना हो तो वो फार्मूला नहीं काम करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों अब हम सोचेंगे यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, तो आप कहेंगे सर हमको पहला पद भी पता है अंतिम पद भी पता है और 101 से 200 तक की गिनती में कुल 100 संख्याएं होती है ये भी हमें पता है, तो हम लगा देंगे कुल संख्या बटे 2, 100 संख्याएं हैं, पहला पद 101 पता है और अंतिम पद 200 पता नहीं, अप्लाई कर देंगे। अच्छा ये कुल संख्या कहाँ से पता चला, अरे बाबू 101 के पहले तुरंत क्या आता है 101 के पहले तुरंत क्या आता है 100 आता है और अंतिम संख्या क्या है 200, तो 200 से अगर 100 घटा देंगे तो कुल संख्याओं की संख्या 100 न होगी।
तो मेरे प्यारे साथियों 2 से 100 को भाग करेंगे 50 बार में, और यहाँ हो जाएगा 50 गुणे 101 और 200 हो जाएगा 301, और 301 का गुणा करेंगे 0 5 एकम 5 और 0 5 3 15 हो जाएगा 15,050। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा, कभी कभी कैलकुलेशन मुझसे गड़बड़ हो जाता है। चलिए नोट कर लें, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत ही बेहतरीन है। ये है 315 316 420 का योग बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन को नोट कर लें, सॉल्व करें। ये भी प्राकृतिक संख्याओं का योग करना। यहाँ फार्मूला लगाएंगे कुल संख्या बटे 2, पहली संख्या धन अंतिम संख्या, क्योंकि पहली संख्या आपको पता है, अंतिम संख्या पता है। 315 की तुरंत पहले आता 314, यहाँ से घटा के कुल संख्या होगी, संख्या निकाल लेंगे। क्लियर ना? चलिए सॉल्व करेगा, आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ऐसे देखते हैं, अगला रहेगा। मित्र ये गिनती कह रहा है कि 1 से गिनती शुरू है और कहाँ तक, 100 तक है, और फिर क्या है, घटते क्रम में है। तो मेरे प्यारे साथियों इसके 2 तरीके। पहला तरीका तो ये देख लेते हैं, अगर हम तरीके से लगाएं तो बाबू हम आपसे कहें 1 से 100 तक का योग बताइए। 1 से कहाँ तक का बताइए, 100 तक का। भाई 1 से 100 तक का योग है, गिनती 1 से शुरू है, तो गिनती अगर 1 से शुरू है और 1 से 100 तक का योग निकालना है तो फॉर्मूला लगा दीजिए n + 1 डिवाइड बाई 2। तो n का मान लिख देंगे 100 गुणे 100 में 1 जोड़ेंगे 101 भागा 2, भाग कर देंगे 50 और गुणा करेंगे हो जाएगा 0 5 एकम 5 0 5 एकम 5। तो मेरे प्यारे साथियों आप कह सकते हैं 1 से 100 तक की गिनती को अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो इसका जो योगफल आएगा वो आ जाएगा 50 50। उसका जो योगफल क्या आ जाएगा 50 50। फिर यहाँ से भी 1 से देखा जाए तो 1 से ये 99 तक की गिनती है। 1 से कहाँ तक की गिनती है, 99 तक की। तो गिनती जब 1 से शुरू हो और योग करना हो तो ये सबसे बेहतरीन फार्मूला है। अब 99 तक का योग करना है तो फिर से यही 99 यही फार्मूला लगा दीजिए n + 1 डिवाइड बाई 2 वाला, क्योंकि गिनती जब 1 से शुरू हो तो चाहे जहाँ तक का योग निकालना हो सबसे बेहतरीन फार्मूला यही होगा। अब 1 से 99 तक, तो 1 से 99 तक की गिनती जोड़ी जाएगी। तो 99 और 99 और 100 बटे 2 भाग करेंगे आ जाएगा 50 50 आ जाएगा और गुणा कर लेंगे 0 9 पंजे 45 5 शेष हो जाएगा 4 और 9 पंजे 45 और 4 49। तो मेरे प्यारे साथियों इसका योग हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का योग 50 50, यहाँ से यहाँ तक का योग 4950। सॉरी हमने कैलकुलेशन गलत कर दिया, कैलकुलेशन पे ध्यान देते रहिएगा मेरे प्यारे साथियों। ये हो जाएगा 9 पंजे 45 5 से हो जाएगा 4 9 पंजे 45 और 4 49 हो जाएगा। यहाँ तक का योग हो जाएगा 4950। मेरे प्यारे साथियों ये भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं आप। भाई अगर 1 से 100 तक का योग 50 50 है तो 1 से 99 तक के योग में केवल 100 ही तो छूट रहा है, तो यहाँ से 100 कम कर दीजिए तो 4950 ना आएगा। बाबू इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0 और 5 5 10 5 5 10 शेष हो जाएगा 1 और 9 0 9 9 1 10 शेष हो जाएगा 1 5 और 9 1 10 रिजल्ट हो गया 10,000। क्लियर ना? नोट करें, एक तरीका और जानते हैं। देखिए क्या है, ये बढ़ते क्रम में 100 तक आया, फिर घटते क्रम में हो गया 100 से 1 तक, इन्हीं का योग करना है। तो एक तो तरीका ये हुआ। क्लियर ना? चलिए दूसरा तरीका इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, आपने देखा इसका आंसर कुल मिला के कितना आया था, 10,000 आया था। तो जब कोई संख्या कोई गिनती का जोड़ करना हो, गिनती 1 से शुरू हो, 1 से शुरू करके कुछ अंकों तक जाए, उसके बाद वहां से 1 से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 बढ़ते क्रम में गया और फिर जहां तक जोड़ना वहां के पहुंच गए, वहां से घटते क्रम में फिर गिनती 1 तक आ जाए। तो ऐसे प्रश्नों को जोड़ने के लिए मेरे प्यारे साथियों बहुत कुछ नहीं करना है। जो बीच वाला नंबर है, बीच वाला नंबर क्या है, 100 है। 100 है, अरे 100 तक तो यहाँ से 1 से 100 गए बढ़ते क्रम में, फिर 100 से घटते क्रम में आ गए 1 तक। तो मेरे प्यारे साथियों ऐसे प्रश्नों को जब भी हल करना है तो इस बीच वाले नंबर का सदैव क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो 100 का वर्ग करेंगे तो 100 का वर्ग मतलब 100 गुणे 100 2 बार, और 100 गुणे 100 2 बार करेंगे, रिजल्ट हो जाएगा 10,000। बस इतना सा करना है। क्लियर ना? चलिए नोट करें, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 1 से गिनती शुरू है और 31 तक लिखा गया, 31 के बाद फिर घटते क्रम में हो गया। तो इसको सॉल्व करिएगा, आंसर बताइएगा। यहाँ पे क्या करना है, 31 का वर्ग करना है ना, और 31 का वर्ग हो जाएगा, चलिए हम ही कर देते हैं, 31 पे घाते 2 लगा दीजिए, और 31 का वर्ग कितना होता है, 961। तो मेरे प्यारे साथियों वर्ग घन आपको याद होना चाहिए, कम से कम 1 से 30 तक का वर्ग और 1 से 20 तक का घन आपके जुबान पे होना चाहिए। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, सॉल्व करें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक
ये भी गिनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक, 100 तक की गिनती है। इनको आपस में जोड़ना है। लेकिन बस बात ये है कि जो पहली संख्या 1 है वो तो धनात्मक है, लेकिन दूसरी क्या है, ऋणात्मक। एक धनात्मक अगली ऋणात्मक, एक धनात्मक अगली ऋणात्मक, और ये प्रक्रिया चलेगी कहाँ तक, 100 तक ऐसे चल रही है। तो इसको जोड़ना है। तो मेरे प्यारे साथियों, जब ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं तो भाई अब आपके दिमाग में आएगा यहाँ हम क्या फार्मूला लगाएं, यहाँ क्या फार्मूला लगाएं। तो कुछ नहीं बाबू, अब जोड़ना घटाना है। तो एक काम ऐसा करते हैं कि अब क्या करें, या तो धनात्मक संख्याओं को एक जगह जोड़ लीजिए। तो यानी कि धनात्मक मतलब देखिए धनात्मक में कौन कौन से हैं, 1 है 3 है, यानी कि जितनी विषम संख्याएं वो धनात्मक हैं, जितनी सम संख्याएं वो क्या है, ऋणात्मक है। तो एक काम ये कर सकते हैं, धनात्मक संख्याओं को एक जगह जोड़ लीजिए और ऋणात्मक संख्याओं को एक जगह जोड़ लीजिए, फिर उनको आपस में जोड़ लीजिए। पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा आप ये ध्यान दीजिए कि अगर हम दो संख्याओं को आपस में मर्ज करें, दो संख्याओं को मिलाएं, दो संख्याओं की वैल्यू निकालना चाहें, भाई 1 से 100 तक कुल 100 संख्या है, 1 से 100 तक की गिनती है, ये कुल 100 संख्या है। और इन 100 संख्याओं में जब दो का हम जोड़ा बना रहे हैं, दो का क्या बना रहे हैं, जोड़ा बनाए बाबू, दो का जोड़ा बनाए, इसके बाद -6 आगे आएगा, ऐसे दो का जोड़ा बनाए। तो इनकी वैल्यू देखा जाए तो ये +1 कि -2, तो +1 और -2 रिजल्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अरे बोलिए -1 होगा कि नहीं होगा। आगे फिर ये +3 है, -4 रिजल्ट -1 होगा। ये +5 है, ये -6 है, रिजल्ट कितना होगा, -1। तो मुझे ये पता चला कि अगर हम दो का जोड़ा बना ले रहे हैं, दो का जोड़ा बना ले रहे हैं, तो 1 से 100 तक की गिनती जो है, 1 से 100 तक की गिनती में कुल 100 संख्याएं हैं। और जब दो जोड़ा बनाएंगे तो 50 पेयर बनेगा। भाई दो संख्याओं को एक में मिला रहे हैं, दो संख्याओं को एक में मिला रहे हैं, तो बाबू 1 से 100 तक की गिनती कुल 100 संख्या है, 100 गिनती है, और दो को मिलाएंगे तो 50 संख्या बन जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना भाई। इन दोनों को मर्ज किया, एक संख्या बन गया, इन दोनों को मर्ज किया, एक संख्या, इन दोनों को मर्ज किया, एक संख्या। तो इस तरह 1 से 100 तक कुल 100 संख्या है। जब दो संख्याओं को मिलाएंगे तो ये मिलके 50 संख्या बन जाएगी। और 50वां संख्या की जो वैल्यू आएगी -1 कितनी बार आएगा, 50 बार आएगा। तो मेरे प्यारे साथी, इस -1 को 50 बार जोड़ना है। -1 को कितनी बार जोड़ना है, 50 बार। तो एक को जब 50 बार जोड़ेंगे मित्र तो 50 ना आएगा, लेकिन चूंकि -1 जोड़ रहे हैं तो आगे माइनस का चिन्ह जाएंगे, रिजल्ट हो जाएगा -50। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर ना। चलिए नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे से सेम पिछला क्वेश्चन ये भी है, उसमें -1 आ रहा था रिजल्ट, मुझे लग रहा है यहाँ +1 आएगा। इसको आप सॉल्व करिएगा, इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ये भी कुछ उसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन है, सॉल्व करें फिर हम बताते हैं। चलिए देखिए, ये 101 से कहां तक की गिनती है, 200 तक की गिनती है। देखिए यहां पे क्या हो गया ना, यहां पे एक चीज गलत कर दिए हैं मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर, मेरे टाइप मास्टर बेचारे गलती कर देते, क्या करेंगे, भटके रहते हैं दिमाग से कभी कभी। तो मेरे प्यारे साथियों 101 से 200 तक की गिनती जोड़ी जानी है। तो 101 से मेरे प्यारे साथियों 200 तक की गिनती में कुल 100 संख्याएं हैं। कुल कितनी संख्याएं हैं, 100 संख्याएं हैं। 101 से 200 तक की गिनती में कुल 100 संख्याएं हैं मित्र। अब क्या करना है, इन 100 संख्याओं को जोड़ना है आपस में। लेकिन पहला वाला माइनस में है, दूसरा वाला किस में है, प्लस में है। पहला वाला माइनस में, दूसरा वाला प्लस में है। तो मित्र अब क्या करें, अगर यहाँ भी हम दो संख्याओं को आपस में मिलाएं, दो संख्याओं को आपस में मिलाएं, तो ये जो 100 संख्या ये 50 संख्या बन जाएगी। भाई दो संख्याओं को जब मिलाएंगे तो 100 संख्या है, और दो को मिलाते जाएंगे तो 50 संख्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जैसे 10 संख्या हो, दो को मिलाइए तो 5 संख्या रह जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों अगर दो संख्याओं को आपस में मिला रहे तो इनकी वैल्यू देखें, तो -101 में धन 102 जोड़ेंगे तो ये प्लस है, माइनस घट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक ये प्लस में होगा कि माइनस में, तो आप कहेंगे प्लस में होगा। क्यों, क्योंकि भाई 102 प्लस धनात्मक है और 101 ऋणात्मक है, ये ज्यादा है। तो 102 से जब 101 घटाएंगे तो धन 101 बचेगा। क्लियर ना। और ऐसा एक कितनी, भाई यहां भी वही कंडीशन होगा। और एक कितनी बार बचेगा, तो मेरे प्यारे साथियों आपका जवाब होगा 50 बार बचेगा। क्यों 50 होगा, भाई कुल 100 संख्या दो को जोड़ेंगे तो 50 संख्या होगा ना। तो अब एक को जब 50 बार जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 50 आएगा। क्योंकि एक धनात्मक है तो रिजल्ट भी धनात्मक होगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी। क्लियर ना। चलिए नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 ऋण 6 धन 2 ऋण 7 धन 3 ऋण 8 डॉट डॉट ऐसे 100 पदों का योग क्या होगा। सॉल्व करें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है, फिर हम बताते हैं आगे आपको।
चलिए अब बाबू क्या करना है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, एक बार लिख देते हैं। 1 है, ऋण 6 है, धन 2 है, ऋण 7 है, धन 3, ऋण 8, डाट डाट डाट, ऐसे 100 पद है, यानी कि कुल 100 संख्या है। तो बाबू जब दिमाग ना काम करे ना कि क्या करें, ये समांतर श्रेणी बन रहा है नहीं बन रहा है, कितने कितने का अंतर है, तो दिमाग लगाया करिए 2-2 संख्याओं को आपस में मिलाने का, 3-3 संख्याओं को आपस में मिलाने का, पेयर बनाने का प्रयास किया करें। जोड़ा बनाएंगे तो कुछ एक रिजल्ट मिलेगा। कभी 2-2 संख्याओं को जोड़ने बात बनती, कभी 3-3 को जोड़ने बात बनती। तो चलिए सोचते बनाते हैं कुछ बात। तो अब मेरे प्यारे साथी हम क्या करें, यहाँ पे क्या करें, जैसे अभी तक हम 2-2 का बनाते आए हैं, तो अगर 2-2 को आपस में मिलाएं, 2-2 को आपस में अगर हम मिलाएं बाबू, 2-2 को मिलाएं, तो ये -6 और ये धन 1, तो -6 में धन 1 जब घटाएंगे तो बाबू रिजल्ट आ जाएगा ऋण 5 का। ठीक है ना, पहला ऋण 5 हो जाएगा। ये देखा जाए, ये -7 और ये धन 2 घटाएंगे तो यहाँ भी रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ भी -5 आएगा। ये ऋण 8 है, ये धन 3 है, यहाँ भी क्या आएगा, -5। बस हमको पता चल गया, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी 100 संख्याएं कुल हैं, 100 संख्याएं हैं, और 2-2 संख्याओं को जब आपस में मिलाते जाएंगे तो बनेंगी 50 संख्याएं। ऐसी कितनी संख्या बनेंगी, 50 संख्या बनेगी। और 50 संख्या रिजल्ट में क्या रहेगा, -5 -5 50 बार होगा, -5 -5 -5 50 बार होगा। बाबू हम आपसे कहें 5-5 2 बार जोड़िए, तो 2 बार जोड़ेंगे 5-5 10, तो 5 को अगर 2 बार जोड़ना है तो 5 का 2 बार ना जोड़ के 5 का 2 में गुणा करें, तब भी तो 5 गुना 10 आ ही जाएगा ना। तो मेरे प्यारे साथियों उसी तरह यहाँ क्या करना है, -5 -5 आपको 50 बार जोड़ना है। तो मेरे प्यारे साथियों 50 बार जोड़ना है, तो -5 -5 -5 का आप क्या करिए, 50 बार गुणा कर दीजिए। 50 बार जोड़ने से अच्छा 50 में गुणा कर दीजिए। तो जब गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों रिजल्ट हो जाएगा ऋण 250। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे माइनस नहीं, सब धनात्मक ही है। 1 धन 4 धन 6 धन 5 धन 11 धन 6 डाट डाट धन 100। बाबू क्या है ये, देखिए एपी है, एपी बनाना होता है। एपी मतलब संख्याओं के बीच अंतर समान करना होता है, या सेम नंबर हो जाए, कुछ ऐसा करना है। तो बाबू अब यहाँ पे क्या करें, आइए देखते हैं। यहाँ देखा जाए 3 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर। भाई अंतर नहीं बन रहा है, एपी तो है लेकिन पता नहीं अंतर नहीं बन रहा है। तो अंतर नहीं बन रहा, तो अब क्या करें, तो अब फिर वही काम करते हैं, 2-2 संख्याओं को एक बार जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो बाबू ऐसे 100 संख्याओं को जोड़ना, कितनी संख्या को जोड़ना, 100 पद, यानी कि सॉरी ये +100 हो गया ना, ये प्लस नहीं, ये 100 पदों का योग होगा। 100 ऐसे 100 पदों का योग होगा, 100 पदों का योग बताना है, कहाँ तक है ये नहीं पता। तो मित्रों ये अगर 2 संख्या को आपस में मिलाएं, 2-2 संख्याओं को आपस में मिलाएं, तो आप कहेंगे 4 और 1 5। देखिए बाबू जब ना कुछ समझ में आए कि समांतर श्रेणी बनता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो मेरे प्यारे साथियों 2-2 संख्याओं को 3-3 संख्याओं को आपस में जोड़ने का प्रयास करें, मिलाने का प्रयास किया करें, तो संख्या समांतर श्रेणी बन जाती है। तो बाबू अगर हमने जोड़ लिया, 1 और 4 बन गया 5, और 6 और 5 जोड़ लें तो 6 5 आप कहेंगे 11 हो जाएगा। 6 5 11, और 11 और 6 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 17 हो जाएगा। देखिए क्या कुछ एपी बनता दिखा, तो आप कहेंगे ये 5 है, 5 के बाद क्या अगला 6, कितना बढ़ा, आप कहेंगे धन 6 है। अगला क्या है 17, कितना 6 है, धन 6। यानी कि देखिए समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, संख्याओं में एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेस है, संख्याओं के बीच अंतर समान को समांतर श्रेणी होती है। तो देखिए समांतर श्रेणी बनता दिख रहा है, नहीं रहा, सबके में 6 की वृद्धि होती जा रही, 6 की वृद्धि हो जा रही। तो मेरे प्यारे साथियों ये बन गया समांतर श्रेणी। अब ये जब समांतर श्रेणी बन गया, तो पहला नंबर है 5, अगला है 11, अगला है 17, ऐसे आगे 6 वृद्धि हो रही है। तो ये 6 बढ़ा, ये 6 बढ़ा, और जब 17 को 6 बढ़ाएंगे तो 17 से कितना हो जाएगा 23, यानी कि अगला नंबर होगा 23, अगला नंबर होगा 29। तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अच्छा ये कितने पद कुल थे, तो आप कहेंगे 100 पद थे, कुल 100 संख्या थे। लेकिन जब 2-2 संख्याओं को आप आपस में जोड़ दे रहे हैं, तो जो 100 संख्या 50 संख्या नहीं बन जाएगी। बात समझ आ रहा है ना, कुल 100 संख्या था, लेकिन जब 2 को जोड़ के आप एक संख्या बना रहे हैं, 2-2 को जोड़ के एक संख्या बना रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथियों इन 100 संख्याओं में 2-2 को जब एक में जोड़ के बनाते जाएंगे तो 85 संख्या न रह जाएगी। तो बाबू ऐसे कितने पद हैं, ये नया क्वेश्चन बन गया। ऐसे 50 पदों का योग, ऐसे 50 पदों का योग बताना है। अब आपके दिमाग में आएगा भाई अब 50 पदों का योग बताना है, एक मिनट सोचो। अब ऐसे 50 पदों का योग बताना, अब क्या करें, तो अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये गिनती तो है नहीं, 1 से शुरू है नहीं कि 1 2 3 4 जोड़ना है कि n+1/2 लगा दे। दूसरा दिमाग में आएगा
कि चलिए कुल संख्या बटे 2, हाँ तो कुल संख्या 50 तुमको पता है, 50/2 लगा लेंगे। पहली संख्या 5 पता है, हाँ 5 लगा लेंगे। लेकिन अंतिम संख्या कौन सी है तुमको पता नहीं है, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे हम इसको भी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे इस फार्मूले को हम अप्लाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम तीसरा वाला फार्मूला, भाई तीसरे वाले फार्मूले के लिए हमने क्या बताया है, आपको पहला पद पता हो, हाँ कहेंगे पहला पद हमको 5 पता है। पदों की संख्या पता हो, हाँ कहेंगे पदों की संख्या हमको 50 पता है। संख्याओं के बीच का अंतर सर्वांतर पता हो, सर्वांतर मतलब a2 - a1, a2 - a1 सर्वांतर होता है a2 - a1 यानी कि 11 - 5 कहेंगे 6 का अंतर ही पता है। तो मित्र योग वाला फार्मूला कौन सा लगा दीजिए, n/2 2a + n-1 इंटू डी वाला फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। तो तीनों के तीनों फार्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, जैसा क्वेश्चन उस हिसाब से फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो n का मान क्या होगा 50, 50 को 2 से भाग करेंगे मित्र आ जाएगा 25 ब्रैकेट में 2a, a का मान कितना है 5, तो 5 दूना 10 और धन n-1, n मतलब 50 पद को जोड़ रहे हैं और 50 से 1 घटाएंगे 49 गुणे d का मान मेरे प्यारे साथियों क्या है 6। बस इसको हल करना है। तो 25 ब्रैकेट में 10 धन ये 9 छक्के 54, भाई कैलकुलेशन चेक करिएगा, 9 छक्के 54 4 शेष हो जाएगा 5 और 6 चौके 24 और 24 और 5 29 294। भाई कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 6 9 54 शेष हो जाएगा 5 और 6 चौके 24 और 5 29। इसमें 10 जोड़ लेंगे मेरे प्यारे साथियों 25 गुणे, इसमें 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 304 और 304 का जब 25 में गुणा करेंगे 25 चौके 100 2 0 शेष जाएगा 25 ने 75 और 1 76। तो शायद रिजल्ट हो जाएगा 7600, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर ना, नोट करें मेरे प्यारे साथियों, जब समांतर श्रेणी कोई बनता ना दिखे कोई सीरीज, तो 2 2 3 3 संख्याओं को आपस में मर्ज करिए, फिर श्रेणी बन जाती है। क्लियर ना, अभ्यास में करेंगे, इतना क्वेश्चन करेंगे दिमाग में आ जाएगा कब कैसा जोड़ना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉल्व करें। ऐसे 99 पदों का योग बताना है, ऐसे कुल 99 पदों का योग बताना है। नोट करें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी है, फिर हम बताते हैं। नोट करें, चलिए शुरू करते हैं। तो अब क्या करना है मित्र, 99 संख्या है। अब बाबू अब दिमाग में आएगा श्रृंखला तो बन नहीं रही है, अच्छा 2 2 संख्याओं को आपस में मर्ज करें, तो हो जाएगा -2 और धन 1 हो जाएगा -1 बना, ये ऋण 3 और धन 2 ये भी -1 बना, ये ऋण 3 और ऋण 4 ऋण 7 बन गया। पता नहीं उल्टा पलटा हो रहा है, -1 मिला फिर -7 बन गया। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों ये 2 2 को मिलाने पे बात नहीं बना, 2 2 को मिलाने पे बात नहीं बना। अच्छा एक एक संख्याओं को अलग अलग देने पे बात बन नहीं रहा, तो हम 3 3 को बनाने का प्रयास करते हैं, 3 3 संख्याओं को एक में मर्ज करने का प्रयास करते हैं। तो अब इन तीनों को एक में मर्ज करें, इन तीनों को एक में मर्ज करें, इन तीनों को एक में मर्ज करें। तो बाबू -3 -2 -3 -2 -5 हो जाएगा और ये धन 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा रिजल्ट ऋण 4। अरे ऋण 4 ही तो आएगा, अरे ऋण 3 ऋण 2 ऋण 5 और ऋण 5 में धन 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ऋण 4 हो जाएगा। अब अगला ऋण 4 ऋण 3 ऋण 7 हो जाएगा और ऋण 7 में जब धन 2 जोड़ेंगे बाबू, ऋण 7 में धन 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ऋण 5। आगे देखा जाए ऋण 5 और ऋण 4 हो जाएगा ऋण 9 और ऋण 9 में जब धन 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ऋण 6। हाँ अब बनता समांतर श्रेणी बनता दिख रहा है। क्या बनता दिख रहा भाई, मिला 4 मिला, अगला 5 मिला, अगला क्या मिला 6, अगला हमको पता अगला क्या मिलेगा ऋण 7 मिलेगा, अगला ऋण 8 मिलेगा। ऐसे 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 ये कहाँ तक की गिनती बनेगी, अब पता नहीं कहाँ तक की गिनती बनेगी, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे 99 संख्याएं। अच्छा 99 संख्याएं 3 3 संख्याओं को एक ग्रुप में बना रहे हैं। अगर 3 3 का आप ग्रुप बनाना शुरू कर रहे हो, 99 संख्याएं हैं, तो 99 संख्याओं में से 3 3 का ग्रुप बनाएंगे तो कितना ग्रुप बनेगा, तो आप कहेंगे सर 33 ग्रुप बनेगा, क्योंकि 3 से 99 पूरी 33 बार में कट जाएगा, तो 33 ग्रुप बनेगा। यानी कि ऐसी कुल 33 संख्याओं को आपस में जोड़ना है या 33 पदों को आपस में जोड़ना है। तो अब वो अंतिम पता है नहीं, पहला पद पता है, पदों की संख्या पता है, अंतर पता है, तो लगा देते फार्मूला कुल संख्या बटे 2 33/2 33/2। पहला पद है 2 गुणे a का मान क्या है ऋण 4 है, a का मान ऋण 4 है, धन n-1 33 - 1 कितना हो जाएगा 32 गुणे सर्वांतर कितने कितने का है, सर्वांतर यानी कि d a2 - a1 यानी कि ऋण 5 माइनस ऋण 4। तो मेरे प्यारे साथियों घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऋण 5 से जब धन 4 घटाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा ऋण 1। तो यहाँ गुणा कर लेंगे -1 से।
ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 33/2 कोष्टक में ऋण 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस -32, तो रिजल्ट हो जाएगा 33/2 गुणे ऋण 32 और ऋण 8 हो जाएगा ऋण 40, और 2 से इसको भाग करेंगे 20 बार में -20, और 33 दूना 66, 0 -660। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका भी। क्लियर ना? नोट करें। तो मेरे प्यारे साथियों ऐसे 3-3 संख्याओं को, 2-2 संख्याओं को आपस में जोड़ के एक सीरीज बना लेते हैं। ठीक है ना? चलिए नोट करें फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन लग रहा है, पिछला क्वेश्चन ही लग रहा। देखिए, धन 1 ऋण 2 ऋण 3, धन 2 ऋण 3 ऋण 4, धन 3 ऋण 4 ऋण 5। सेम पिछला क्वेश्चन यहाँ भी लग रहा है। देखिए सेम पिछला क्वेश्चन है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था, 99 पद थे, लेकिन इसमें कितने पद हैं? 100 पद हैं। इसमें 100 पद हैं। तो बाबू 3-3 संख्याओं को हम जब आपस में मर्ज कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन अगर इसका कंपेयर करें, 3-3 संख्याओं को आपस में मर्ज कर रहे थे। पिछले क्वेश्चन में कुल 99 संख्याएं थी, तो 3 से कट के हमको पता चल गया कि ऐसे कुल 33 पद बनेंगे। ऐसे कुल कितने पद बनेंगे? 33। लेकिन मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे कुल 100 पद है। यहाँ पे कितने पद हैं? 100 पद है। तो अब क्या है भाई, 100 पद है, तो अब मामला गड़बड़ हुआ। तो बाबू अगर ऐसे हम 3-3 संख्याओं को आपस में मर्ज करते जाएंगे तो 99 पदों तक या 99 संख्याओं तक, अरे भाई पिछले क्वेश्चन से कंपेयर किया जाए, पिछले क्वेश्चन से 99 संख्याओं तक कुल कितने पद बन जाएंगे? 33 पद बन जाएंगे। लेकिन जो 100वीं संख्या केवल एक संख्या बनेगी, उसको 3 संख्याओं के साथ कहाँ हम जोड़ पाएंगे भाई, जब एक ही संख्या अकेले बची। तो मेरे प्यारे साथियों अब हम क्या करते हैं, इसमें बहुत कुछ नहीं सोचना है। अब हमको करना क्या है, ये देख लेना है। सेम पिछला क्वेश्चन है, 99 संख्याओं, कोष्टक में हम पदों लिख देते हैं, पदों का जो योग निकल के आएगा वो आ जाएगा ऋण 660। अरे सेम पिछला क्वेश्चन ही है ना मेरे प्यारे साथियों, सेम पिछला क्वेश्चन है। और 99 संख्याओं तक का योग निकालेंगे, 99 संख्याओं तक का योग कितना आएगा? ऋण 660 आएगा, ऋण 660 आएगा। तो बाबू अब बचा 100वीं संख्या एक बची, तो आपको देखना होगा ये 100वीं संख्या है कौन सी। तो मेरे प्यारे साथियों आपने ये देखा, जब 3-3 का पेयर बनाया, 3-3 का पेयर बनाया, तो पहला जो पेयर है या पहला जो ग्रुप है, उसका जो पहला नंबर है धन 1 है। पहला जो नंबर है धन 1 है। अच्छा, जो दूसरा ग्रुप आपने बनाया उसका नंबर क्या है? वो पहली संख्या क्या है? धन 2 है। अच्छा, जो आपने तीसरा ग्रुप बनाया उसकी पहली संख्या क्या है? धन 3 है। इसी तरह जो आपने चौथा ग्रुप बनाया इसकी जो पहली संख्या क्या है? धन 4। यानी कि पहले ग्रुप का पहला नंबर धन 1, दूसरे ग्रुप का पहला नंबर धन 2, तीसरे ग्रुप का पहला नंबर धन 3। बाबू ऐसे ऐसे जब आप 99 ग्रुप बनाए होंगे, 99 संख्याओं तक का 33 ग्रुप बनाए होंगे, भाई 99 संख्याओं से 33 ग्रुप बनेगा ना, तो 33वें ग्रुप का पहला नंबर रहा होगा धन 33। इसी तरह जब 100वीं संख्या बची, एक संख्या और बची है 100वीं, तो जब आप 34वां ग्रुप बनाने जाएंगे तो उसकी पहली संख्या जो होगी धन 34 होगी। उसके बाद क्या हमको नहीं पता है, लेकिन 100 संख्या जोड़ना है। तो मेरे प्यारे साथियों 99 तक की संख्याओं में कुल 33 ग्रुप बनेंगे। 99 संख्याओं में 3-3 संख्याओं का ग्रुप बनाने पे कुल 33 ग्रुप बनेंगे। और पहले ग्रुप का पहला नंबर धन 1, दूसरे ग्रुप का पहला नंबर धन 2, तीसरे ग्रुप का पहला नंबर धन 3, चौथे ग्रुप का पहला नंबर धन 4, इसी तरह 33वें ग्रुप का पहला नंबर धन 33। तो 99 की संख्याओं तक में 33 ग्रुप बन गई। लेकिन जब 34वां ग्रुप बनाने जाएंगे, 34वां ग्रुप, तो उसमें पहली जो 100वीं संख्या है वो 100वीं संख्या क्या होगी? धन 34 होगी। इसी को इसमें और ऐड करना है। तो मेरे प्यारे साथियों ऋण 660 से ये धन 634 क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि ये प्लस है माइनस घटेगा ना। तो बाबू यहाँ 0 से 4 घटेगा नहीं, तो 10 से 4 घटाएंगे 6, यहाँ बचा 5, 5 से 3 घटाएंगे 2, और यहाँ बचा 6 और माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऋण 626। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुक्रम उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ हम इस क्लास में यूपीएसआई, रेलवे, एसएससी सारे एग्जाम के कुछ पूछे गए क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों प्लीज़ अगर आपको क्लास समझ आ रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ बस 2 लोगों के पास आप शेयर कर दीजिए। जो पढ़ने वाले हैं, ज़रूरतमंद है, 2 लोगों के पास शेयर कर दीजिए। इतना तो कर सकते हैं ना, फ्री की क्लास है, सारे पूरी कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे। लेकिन प्लीज़ 2 लोगों के पास, जब भी आप जो वीडियो देखें 2 लोगों के पास प्लीज़ शेयर कर दीजिए। चलिए नोट करिए फिर बढ़ते हैं आगे।
चलिए देखिए, कह रहा कि 273 अच्छा सब 273 ही है। कह रहा 273 को कितने पद हैं ऐसे, 161 पद हैं, इन सभी का योग बताना है। तो मित्र कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ये है ये कि 273 को कितनी बार जोड़ना है, 161 बार जोड़ना है। तो अभी थोड़ी देर हम पहले बताए थे, थोड़ी देर पहले, अगर 5 धन 5 को 2 बार जोड़ना है तो 5 5 होगा 10, लेकिन 5 5 को अगर 2 बार जोड़ना है तो उससे बेहतर है कि 5 को हम 2 बार गुणा कर दे तो 5 दूना 10 नहीं आ जाएगा भाई। 8 8 8 3 बार जोड़ना है, 8 8 8 3 बार जोड़ना है, तो 8 8 3 बार जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। तो 8 8 8 को 3 बार जोड़ने से बेहतर यह है कि 8 का 3 में गुणा कर दे तभी तो 24 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, उसी तरह इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, 273 ऐसे कुल कितने पद हैं, आप कहेंगे 161 पद है, इनको जोड़ना है। तो 273 को 161 बार जोड़ने से अच्छा है कि 273 का 161 में क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। अब मित्र ये क्वेश्चन पेपर में बस इसीलिए आया था कि विद्यार्थी जब इसका गुणा करेगा ना, विद्यार्थी इसका जब गुणा करेगा तो ऐसे शुरू हो जाएगा 273 गुणे 161, ऐसे लंबा गुणा करेगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो पेपर में ये क्वेश्चन बस इसीलिए आया था कि टाइम वेस्ट हो रही, तो इतना आसान क्वेश्चन सभी लोग कर लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों अब क्या करें, इतना लंबा गुणा करना पड़ेगा। तो अब इतना लंबा गुणा ना करके मेरे प्यारे साथियों 273 को 161 बार जोड़ना है। तो हम 161 बार ना जोड़ के हम 160 बार जोड़ेंगे, 160 बार जोड़ें तो 160 का गुणा करना आसान होगा कि नहीं, 161 कंपेयर में आसान होगा। तो अब वो 0 हो जाएगा, 16 तियाँ 48, अरे 16 तियाँ 48, 8 शेष हो जाएगा 4, और 16 सत्ते 112, 112 और 4 116 शेष हो जाएगा 11, और 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 16 दूना 32 और 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 43। तो मेरे प्यारे साथियों आपने कितनी बार जोड़ा, 273 को मात्र आपने 160 बार जोड़ा, जबकि जोड़ना कितना था 161 बार, तो एक बार और जोड़ना है। तो मेरे प्यारे साथियों तो इसमें एक बार जोड़ दीजिए, या आप कुछ मत करिए। देखिए अंतिम के 3 नंबर सब में समान है, अंतिम के 3 नंबर क्या है, सब में समान है, लेकिन शुरू का जो 2 नंबर है वो 43 है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो बस हो गया आंसर, मत जोड़िए घटाइए। तो ऐसे कैलकुलेशन करना है पेपर के अंदर, समझ आई बात। चलिए उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। अब भाई एग्जैक्ट लगाएंगे, जोड़ लीजिए, 3 हो जाएगा, 8 7 15 शेष हो जाएगा 1, 8 2 6 2 8 और 1 9 और 43 सेम उतार लीजिए तो जाएगा 43,953। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन बस इसलिए था कि आपका कैलकुलेशन लंबा है, टाइम खत्म, तो मेरे पास टाइम बचाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी यूपीएसआई 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, सॉल्व करें फिर हम बढ़ते हैं आगे। ये एपी बन रहा है, ये एक एपी बन रहा है, यहाँ ध्यान दें। पिछला क्वेश्चन तो 273 लगातार था, लेकिन यहाँ क्या है 267, इसके बाद 272, इसके बाद क्या है 277, डाट डाट डाट, ऐसे कितने पद हैं, ऐसे 159 पद हैं, 159 पदों का योग बताना है। तो बाबू ये तो गिनती है नहीं एक से कि फार्मूला लगाए n+1 डिवाइड बाई 2। भाई पहला पद पता है, अंतिम पद भी नहीं पता है कि फार्मूला लगाए कुल संख्या बटे 2, पहली संख्या धन अंतिम संख्या। अब यहाँ पे आपको पहला पद पता है और a2 - a1 यानी कि सर्वांतर d पता है। d कितना पता है भाई, 272 से आप 267 घटाएंगे तो मुझे लग रहा है 5 आएगा, तो d का मान 5 पता है। ए मतलब पहला पद क्या पता है, 267 पता है। अच्छा n संख्याओं की संख्या पता है, 159 पदों का जोड़ना है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको a पता है, d पता है, n पता है। तो योग के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तीसरा वाला, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू d वाला लगाते हैं। तो बाबू 159 बटे 2, n का मान, अरे n/2 ब्रैकेट में 2a, a का मान 5 है, तो सॉरी a का मान 267 है, तो 267 गुणे 2 और प्लस n-1 यानी कि 159 - 1, d सर्वांतर कितने का है, 5 का। ये कैलकुलेशन करना है, बड़ा लंबा कैलकुलेशन है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ हो जाएगा कैलकुलेशन थोड़ी जगह बनाते हैं, यहाँ हो जाएगा 159 बटे 2 कोष्टक में, ये 7 दूना 14, 4 शेष हो जाएगा 1, और 6 दूना 12 और 1 13 शेष हो जाएगा 1, 2 दूना 4 और 1 5, 534 और धन मित्र ये घटा देंगे हो जाएगा 158, घटा देंगे हो जाएगा 158, और 158 में जब 5 का गुणा करेंगे 8 पंजे 40 शेष हो जाएगा 4, 5 बचे 25, 4 29 शेष हो जाएगा 2, और 5 × 5 = 7,
क्या लगा, हाँ 5 2 7, 5 2 7 सही है ना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 8 पंजे 40, शेष जाएगा 4, 5 पचे 25, 4 29 9, शेष जाएगा 2, 5 एकम 5 2 7, ये हो गया। बाबू इसको जोड़ लेना है तो मित्र 159/2 गुणे में ये हो जाएगा 4, 9 3 12, 2 शेष हो जाएगा 1 और 7 5 12 और 1 13। इसको 2 से भाग कर दीजिए। योग एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 4 हो जाएगा, 9 और 3 12, शेष हो जाएगा 1, 7 5 12 13। देखिए कैलकुलेशन मुझसे कभी कोई गलत हो जाता है तो 2 से भाग करेंगे बाबू 6 बार में, 6 बार में 2 बार में, यानी कि 662 का गुणा करना है 159 में। फिर कैलकुलेशन तगड़ा आ गया, फिर वही कैलकुलेशन आ गया। तो मित्र क्या करना है, फिर क्या करेंगे, इसको 159 ना मान के इसको क्या मान लीजिए, फिर से आप 160 मान लीजिए। तो 160 का गुणा करना आसान होगा कि नहीं होगा। तो 160 का गुणा करेंगे बाबू 0, 16 दूना 32, 2 शेष हो जाएगा 3, अरे 16 दूना 32, 2 शेष जाएगा 3, 16 छक्का 96 और 96 और 3 99, शेष हो जाएगा 9 और 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 और 9 हो जाएगा 105। तो मेरे प्यारे साथियों ये हो गया। तो अब क्या करना है, जोड़ना था 159 बार हमने जोड़ लिया, 160 बार यानी कि एक्स्ट्रा बना लिया। 662 हमने एक एक्स्ट्रा बार जोड़ लिए। तो यहाँ से घटाना है तो घटाने से कोई मतलब नहीं बाबू। पहला 2 अंक भाई, अंतिम 3 अंक सब में, सब में समान नहीं है ना। सुनिए, तो अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, 662 क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा भाई, 662 का हमको 159 बार जोड़ना था या गुणा करना था ना, हमने 160 बार मान के गुणा किया। तो मेरे प्यारे साथियों क्या करिए, 160 यानी कि एक्स्ट्रा बार आपने माना। तो यहाँ पे इस बार क्या करना, पिछले क्वेश्चन में कम बार माना था तो जोड़ना पड़ रहा था, इसमें एक अधिक बार मानना, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो आपको घटाने की जरूरत नहीं है। पहला शुरू का जो 3 अंक क्या दिख रहा है 105, ऐसा क्यों निकला, तो ऑप्शन सी में है, तो सी इसका सही जवाब होगा। क्लियर ना। ये उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा 2021 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का पूछने का बस इतना सा मतलब था कि यहाँ पे कैलकुलेशन जा रहा था, कैलकुलेशन करेंगे टाइम वेस्ट होगा। क्लियर ना। चलिए नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है आरआरबी 28/8/2015 रेलवे के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योग क्या होगा। सॉल्व करें फिर हम बढ़ते हैं आगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। प्रथम 20 पदों का योग बताना है, कुछ ना करें भाई। पहला पद पता है, n पता है, अच्छा यहाँ से d पता चल जाएगा, इनके बीच का अंतर a2 - a1, तो d का मान हो जाएगा 9 से 5 रहेंगे क्या आ जाएगा 4। बाबू पहला पद पता है, पहला पद a बराबर 5 पता है, d बराबर 4 पता चल गया, अरे a2 - a1 और a बराबर आपको पता चल गया, सॉरी a नहीं, n बराबर पता चल गया 20, n बराबर पता चल गया 20, n बराबर पता चल गया आपको 20। तो मेरे प्यारे साथियों फार्मूला लगा दीजिए, n/2 यानी कि 20/2 ब्रैकेट में 2a यानी कि 5 दूना 10 और धन n-1 यानी कि 20 - 1 हो जाएगा 19 और d का मान क्या है 4 है। बस कैलकुलेशन कर लें तो बाबू ये हो जाएगा 10 गुणे 1900 के 76, 1900 के 76 हो जाएगा। और बाबू 76 में जब 20 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और 7 2 9, 96 हो जाएगा और 96 का 10 में गुणा करेंगे। क्या कुछ कैलकुलेशन कहीं गलत हुआ क्या मेरा। एक बार फिर से देखते हैं। अरे a का मान 5 होगा, da2 - a1, da2 - a1 तो हो जाएगा 9 से 5 आएंगे 4, n का मान 20 है। फिर क्या हो रहा है भाई फार्मूला, फिर कहाँ गड़बड़ हो रहा है। n/2 20/2 ब्रैकेट में 2a गुणे 5 देन n-1 यानी कि यानी कि 20 - 1 इंटू डी कितना है 4 है। तो कहाँ गड़बड़ हो रहा भाई क्वेश्चन। ये भाग करेंगे 10 बार में, 10 गुणे 5 दूना 10 धन ये हो जाएगा 19, 19 का 4 में गुणा करेंगे 1900 के 76, अच्छा हाँ सॉरी यहाँ हमने 20 जोड़ दिया था, 1900 के 76 तो हो जाएगा 10 गुणे 76 में 10 जोड़ेंगे 86 और 86 का 10 में गुणा करेंगे 860। अब कैलकुलेशन कभी कभी गलत हो जाता है, ध्यान दें। चलिए इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन डी 860। क्लियर ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आरआरबी एनटीपीसी 8/4/2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। सॉल्व करें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। के का मान पूछा है, गजब का क्वेश्चन है मित्र। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको, तो इसके लिए थोड़ा सा जगह चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए।
अब क्या करना है बाबू, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15 धन 13 धन 11 धन 9 धन डाट 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 धन के में के का मान क्या होगा, मतलब अंतिम पद पूछा है, पदों का योग कितना है, 105 है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो बाबू अब यहाँ पे अंतिम पद भी नहीं पता है, पदों की संख्या भी नहीं पता है, पहला पद केवल पता है। तो सबसे पहले बाबू हम लगाते हैं योग बराबर, योग पता है 105 बराबर n माइनस n बटे 2, भाई पदों की संख्या भी नहीं पता है, n बटे 2, पहला पद मित्र a, भाई क्या होता है 2a, तो a का मान कितना है 15, तो 2 गुणे 15 ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। अब d पता करेंगे, d पता कर लेंगे a2 माइनस a1, भाई d पता करेंगे a2 माइनस a1 यानी कि 13 माइनस 15, और 13 माइनस 15 मेरे प्यारे से तो रिजल्ट आ जाएगा ऋण 2, d का मान हो गया ऋण 2। अब मित्र जब इसको हम आगे हल करेंगे ना तो यहाँ हो जाएगा, इसका तिरछा गुणा अगर कर दें तो ऋण 210 बराबर n ब्रैकेट में 15 दूना 30, और ये गुणा करेंगे तो प्लस माइनस 2n, और ये माइनस माइनस प्लस 2 1 कम 2। तो मित्र अब क्या करना है, ये दोनों प्लस प्लस जुड़ के 30 दो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो मित्र 210 बराबर भाई n का गुणा करेंगे तो जाएगा 32n, और ये गुणा करेंगे ऋण 2n स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई। अब क्या करते हैं बाबू, यहाँ मुझे 2 से कटता दिख रहा नंबर, 2 से कटता दिख रहा तो 2 काट दीजिए, 2 से ये 16 बार कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 105 बार में। तो यहाँ से ये बन गया एक तरह से द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या बना भाई, सबको हम इधर लाते हैं तो ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा n स्क्वायर, ये भी प्लस है तो उधर जाएगा माइनस 16n, और ये ऑलरेडी माइनस है ही 105 बराबर 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। अब सोचना ये कौन सी दो संख्या जिसका गुणा करें तो 105 आए, लेकिन घटाने पे क्या है 16 है। तो आप कह सकते हैं 21 का अगर हम 5 में गुणा करें तो 21 पंजे 105, और 105 से 5 घटाएंगे आ जाएगा 16। तो मित्र यहाँ लिख सकते हैं n स्क्वायर ऋण 21n धन 5n ऋण 105 बराबर 0। अब बाबू अगर इसको हम आगे हल करेंगे तो यहाँ से n कॉमन है, तो n अगर हम कॉमन कर लें तो बचेगा n ऋण 21, और बाबू यहाँ पे कॉमन हो जाएगा धन 5, तो धन 5 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा n ऋण, भाई 5 से इसमें कॉमन कर ले तो बचेगा क्या 21 बचेगा, माइनस 21 बराबर 0। दोनों में n माइनस 1 n माइनस 21 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा n धन 5 बराबर 0। अब मित्र बारी बारी से एक को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो इसको ले नहीं सकते, तो अब ये प्लस उधर जाएगा माइनस जाएगा, सॉरी माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा 21। तो मेरे प्यारे साथियों n का मान 21 आ गया, मतलब इसमें कुल 21 पद हैं। अब यहाँ पे कुल 21 पद हैं, लेकिन अब पदों का योग बताना है। तो भाई पदों का योग तो पता ही है कितना है 105 है, और k का मान बताना है। अभी तक आपने पदों की संख्या निकाली, तो अब आपको पदों का मान पता चल गया, योग भी पता है, पदों का मान भी पता चल गया, योग भी पता चल गया। अब क्या करते हैं बाबू, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं इसको। अब क्या करते हैं भाई, आपको पदों का मान भी पता चल गया, योग भी पता चल गया, और पहला पद भी पता है। भाई पहला पद पता है ना, पहला पद क्या है, पहला पद आप कहेंगे कि 15 है, और अंतिम पद के है, तो बाबू माइनस 105 जो निकाल लेते हैं 105 बराबर कुल पदों की संख्या बटे 2, पहला पद अंतिम पद वाला यहाँ पे अगर लॉजिक लगा दें तो कुल पद हो जाएगा 21 बटे 2। पहला पद मित्र कितना है 15 है, अंतिम पद के है। अब यहाँ बाबू इससे भाग कर देंगे तो -5, 2 का तिरछा गुणा कर लेंगे, ऋण 10 बराबर 15 धन के। ये प्लस इधर जाएगा माइनस जाएगा, तो मेरे प्यारे साथियों ये प्लस इधर जाएगा माइनस, तो -25 बराबर के, -25 बराबर के, तो रिजल्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, कैलकुलेशन था, आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। नोट कर लें, इसको एक बार और देखिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार और देखिएगा, एक बार खुद से लगाएगा, 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा। बाबू कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका ट्रिक नहीं बनता, वो लगाने ही पड़ते हैं पेपर में। सारे क्वेश्चन ट्रिकबाजी वाले नहीं होते हैं, सारे क्वेश्चन हवा में नहीं होते, कुछ क्वेश्चन लगाने के लिए आते हैं, चाहे हम लगाएं चाहे आप लगाएं चाहे कोई लगाए, उनको लगाना ही पड़ेगा। होगा क्या, जब आप इस पर कई बार अभ्यास करेंगे तो कुछ लाइनें, जैसे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट देखते ही आपको तुरंत n का मान दिख रहा होगा, ये लाइन देखते ही n का मान दिख रहा होगा, तो ये 2-3 लाइन आप नहीं लिखेंगे, बस लाइन बचा सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे से इसको 2-3 बार इस क्वेश्चन को लगाएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं।
नोट करें। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे पास समांतर श्रेणी और गुरुत्व श्रेणी के, एसएससी के पेपर के पूछे गए, रेलवे के पेपर के पूछे गए, उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा के पेपर के पूछे गए क्वेश्चन, हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी के पेपर के पूछे गए क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, एसएससी से लेके ग्रुप डी तक के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, समझ आ रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ शेयर कर दें, और सब कुछ करने के बाद बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ एक घंटी वाले बटन को तो जरूर दबा लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।